नाजरीन, पीटीएन के प्रोग्राम आज की शख्सियत में आज हमारे साथ मजदूर यूनियन के मशहूर शख्सियत जनाब जिया भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने बहुत सारे वर्कर्स यूनियन में काम किया और आज हम उनसे 1 मई के हवाले से, मजदूरों के आलमी दिन के हवाले से पूछेंगे कि जो शिकागो के शहीदों ने कुर्बानियां दी थी, तो पाकिस्तान खासतौर पे सिंध और सक्खर के हदूद में मजदूरों के जो हुकूक हैं उस हवाले से अब क्या हालात हैं। भट्टी साहब को हम अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं, खुशामदीद करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आलमी दिन के हवाले से यहाँ के मजदूरों के जो हालात हैं वो क्या हैं। भट्टी साहब, उस हवाले से आप पूछें। इकबाल ने कहा था कि है तल्ख बहुत तू कादर मुतलक है, मगर तेरे जहां में है तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के औकात। आज जो सूरत हाल है वो उन तल्ख हालात से बढ़कर तल्ख तरीन हो गई है और शिकागो के शहीदों ने जो कुर्बानी दी थी 1886 में, उसके बाद फिर सोवियत इनकलाब आया 1917 में, जिसके बाद मजदूरों को, हारियों को, आम आदमियों को काफ़ी सारा रिलीफ मिला, उनके मसाइल हल हुए और उस इनकलाब की वजह से फिर सरमायादाराना रियासतों ने भी मजदूरों को रिलीफ दिया ताकि वहाँ इनकलाब को रोका जा सके। लेकिन अब हालात ये हैं कि जब सोवियत यूनियन 91 में ख़त्म हुआ है तो उसके बाद फिर सरमायादाराना सिस्टम ने अपनी जकड़ मजबूत कर दी। अमेरिका ने नारा लगाया कि अब मल्टीपोलर दुनिया के बजाय यूनिपोलर दुनिया हो गई है और सोशलिज्म का खात्मा हो चुका है और अब जो है सिर्फ सरमायादाराना निज़ाम से ही इस मुल्क की, इस दुनिया की फलाह बहबूद हो सकेगी। लेकिन हुआ ये कि फिर 1908 से लेकर 1917 से लेकर फिर 2008 में जो एक बहरान पैदा हुआ, सरमायादाराना बहरान, जिसकी वजह से आज हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि महंगाई, बेरोजगारी और मजदूरों के एक वक्त की रोटी के लिए भी उनकी जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गई है और दिन ब दिन उनके हालात तल्ख तरीन होते जा रहे हैं। हारियों की इसके अलावा और इसके अलावा आम मजदूर जो रेड़ी निकालता है, जो दुकान पर काम करता है, उसके हालात तो और भी मुश्किल तरीन हो गए हैं। सरकारी मुलाजमीन जो है पहले खुशहाल तस्वर किए जाते थे, अब उनकी जिंदगी भी बहुत बहरान का शिकार है और उनके बच्चे बेहतर स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं। उनके जो है जो औकात मसाइल हैं वो दिन ब दिन और बढ़ते जा रहे हैं। भट्टी साहब, आपने तफसीली तौर पे जो है मजदूरों के मसाइल पेश किए, लेकिन सवाल ये है कि शिकागो के शहीदों के इनकलाब के बाद 2 सदियां गुजर गई हैं, तो अब कंडीशन ये है कि जैसे आपने कहा कि सरमायादार ज्यादा मजबूत हो गया है, तो सिंध में खास तौर पे मजदूरों की हालत क्या है और उसके लिए आपकी यूनियनों ने कुछ किया है, उसको उनको कोई फायदा हुआ है? इस वक्त जो सिंध के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती शहर कराची वो सिंध का दारुल खिलाफा भी है और कभी सिंध कराची में मजदूरों की बहुत एक मुनज़्ज़म कुव्वत हुआ करती थी जो अपने मुतालबात मनवाने के लिए जदोजहद भी करती थी और काफ़ी सारे मुतालबात मनवा भी लेती थी। लेकिन अभी ये हालत है कि जो ठेकेदारी सिस्टम आ गया है मजदूरों में, तो सरमाएदार ये करते हैं कि एक ठेकेदार के ज़रिए मजदूरों रखवाते हैं और उनसे फिर ठेकेदार ही डील करता है, न वहाँ कोई यूनियन बनती है, न उनको कोई फैसिलिटीज़ मिलती है, न उनके कोई मुतालबात माने जाते हैं, बल्कि उन पर बेरोजगारी की तलवार जो है वो लटकती रहती है कि भाई अगर आपने कुछ भी अपने हक की बात की तो हम आपको जो है नौकरी से निकाल देंगे। अच्छा, जब सरमाएदार ये मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं कि मजदूरों को कंट्रोल किया जाए, तो यूनियंस जो है मतलब मुख्तलिफ शोबों की,
अब तक उन्होंने कोई कानूनी चाराजोई की है कि मजदूरों को हुकूक मिलने चाहिए, खासतौर पे जैसे वापदा बड़ा इदारा है, रेलवे बड़ा इदारा है, और हमने इस हवाले से रिसेंटली कुलियों से बात की तो उनकी हालत बहुत ख़राब है। वो योम मजदूर आलमी दिन के हवाले से, मजदूरों के आलमी दिन के हवाले से छुट्टी नहीं कर सकते। तो क्या वजह है कि सारी हुकूमतें और सरमाएदार इनको जो है ना दबाने में कामयाब हो गए हैं और जो यूनियन के लीडर हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे? इस हवाले से आप क्या कहें? इसकी वजह से बेसिकली जो बेनज़ीर के दौर से एक प्राइवेटाइजेशन का निज़ाम शुरू हुआ था, उसमें वापडा में को कंपनियों में तकसीम कर दिया गया, 8-9 कंपनियां बना दी गई और फिर उन कंपनियों को सीईओज के जरिए जो है अपना हैंडल किया जा रहा है और उन सीईओज को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया गया है, जो मजदूरों को अपने जो चंबे क्या कहेंगे अपने कंट्रोल में रखते हैं और वो मकसद उनके मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं, बल्कि ये कि दिन ब दिन बिजली का नर्ख बढ़ाते जाते हैं और आम लोग भी जो है अब इस काबिल नहीं रहे हैं कि बिजली के वो बिल जमा कर सकें। और फिर ये होता है कि जो वापडा का डिफिसिट वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और लोगों का अमाउंट बढ़ता जा रहा है और लोग जो हैं बेबस हैं अपने बिल जमा करने के हवाले से और वो बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा रेलवे में जो है, रेलवे में भी मुख्तलिफ उन्होंने तरीके कार अख्तियार करके यूनियनें बना दी हैं। मकसद के भाई ड्राइवर्स की यूनियन अलग है, गार्ड्स की यूनियन अलग है और जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनकी यूनियन अलग है। तो उन्होंने ये सरमायादारों ने या मौजूदा हुक्मरानों ने एक प्लानिंग करके उन मजदूरों को बहुत सारे अपने ग्रुप्स में बांट दिए हैं और फिर ऐसे भी हुआ है कि एक ग्रुप में कोई और यूनियन जी जाती है, दूसरे ग्रुप में कोई और यूनियन जाती है और फिर अब यूनियन के दरमियान एक तफ्तीश बढ़ जाती है और अब अपने ही वो मुकाबले में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोशिश करते हैं और जो हुक्मरान हैं या जो सरमायादार हैं उनकी तरफ उनका जो सही जद्दोजहद होनी चाहिए या सही जो ताकत इस्तेमाल करनी चाहिए वो उनके इस्तेमाल करने के बजाय आपस में ही अपनी ताकत को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। भट्टी साहब, इसका मतलब ये हुआ कि 1886 में जो शिकागो के शहीदों ने कुर्बानी दी थी और उसके बावजूद 2 सदियां 3 सदियां गुजरने के बावजूद सरमाएदार आज भी उसी तरह मजबूत हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी जो कुर्बानी है वो कहाँ खड़ी है और अभी किसी नए शिकागो के शहीदों की जैसी कुर्बानी की जरूरत है या किसी इनकलाब की जरूरत है कि मजदूरों के मसाइल हल हों? जी, हमारे मुल्क में खासकर पाकिस्तान में जो तो एक फेडरेशन है, बुनियादी तौर पर उसको एक तो फेडरेशन की तरह नहीं चलाया जाता और एक वन यूनिट की तरह चलाया जाता है, जिससे लोगों को बहुत मसाइल शिकार होते हैं और इसको फेडरेशन की तरह चलाया जाए और हर सूबे के अलग अलग फेडरेटिंग यूनिट जो है उनके अलग अलग मसाइल हैं। तो जब तक वो उस तरह से डील नहीं किया जाएगा उस तरह से मसाइल हल नहीं होंगे। बाकी शिकागो की जो शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी है उनकी कुर्बानी लाजवाब कुर्बानी है। अब अगर मजदूर उनके नक्शे कदम पर नहीं चलते हैं तो फिर लाजमी है कि उनकी जो कुर्बानी है उनके वो मकासद जो उन्होंने अपनी जान देकर पेश की थी या जान देकर जो लोगों के लिए राह हमवार की थी उस पर एक वो हो जाता है कि इस मुल्क में खासकर पाकिस्तान में जब तक तबकाती माशरा कायम है, तबकाती निज़ाम कायम है, सरमायादाराना समाज कायम है और इस वक्त तक जो आम लोगों के मसाइल वो कभी भी हल नहीं होंगे जब तक के गैर तबकाती निज़ाम कायम न हो जाए। भट्टी साहब, आपकी मेहरबानी, आपने बहुत ही संजीदगी से और अहम सवाल के जवाब दिए कि मजदूरों के मसाइल किस तरह हल किए जा सकते हैं। नाजरीन, आज की शख्सियत में ज़िया भट्टी साहब ने हमें मजदूरों के आलमी दिन के हवाले से इंतहाई मुफीद मालूमात फराहम की और इंशाअल्लाह ताला हम किसी और शख्सियत के साथ आइंदा होंगे हाजिर। अपने मेज़बान ख्वाजा जुल्फ़िकार को देंगे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।